रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th वर्णिका हिंदी के चैप्टर 3 माँ कहानी के जो है ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेगी। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है यह गुजराती भाषा के जो है लेखक हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देती थी? तो अस्पताल में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। ये देखिए दूसरा चैप्टर का प्रश्न जो है इसमें आ गया है, कलकत्ता में नौकरी करता था। 4 नंबर का प्रश्न है आपका कि जन्म से ही पागल है? तो जन्म से मंगू जो है यह पागल है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? यह जो है लक्ष्मी जो है यह ढाते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए दूसरा चैप्टर का प्रश्न इस चैप्टर में आ गया है। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, आप लोग को याद तो होगा ही। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो यह जो था कारागार है ना, पाठशाला या छात्रावास या गौशाला, किसकी देती थी? तो मंगू की माँ जो थे यह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो यह गुजराती भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की टोटल जो थी वो 4 संतानें थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 2 बेटे और 2 जो थी बेटी थी, है ना, 2 बेटा और 2 बेटी, जिनमें से एक बेटी जो थी वो पागल थी और वह मंगू थी, है ना, और इसके 2 बेटे थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू को छोड़ के पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो देखिए माँ कहानी, माँ जो है किसके समान होती है? तो माँ ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर पेटलीकर जी जो हैं इस कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है यह माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू जो है यह माँ कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को जो थे 2 पुत्र थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, जिनमें से एक पागल थी। और इसके बाद आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो थी पागल भी थी और गूंगी भी थी, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन में तो आपका दोनों दिया गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, या तो पागल देगा या तो गूंगी देगा। तो सी और डी फिलहाल इसका दोनों उत्तर हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। जन्म से जो थी वो पागल भी थी और गूंगी भी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो वो माँ होती है जो एक पागल बेटी की भी देखभाल कर सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ जो है यह गुजराती भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि किसके पागलपन में सुधार देख लो? मंगू की माँ को जो है अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे
तो मंगू की जो थी गांव की लड़की एक कुसुम थी वो भी पागल हो गई थी। तो वह अस्पताल उसको जब ले जाया गया तो वह ठीक हो गई। तो माँ को भी लोग जो है सुधार दे करके जो है कुसुम को सलाह देते थे कि आप भी जो है इसको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, ये भी जो है ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ये कहानी अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़े हैं तो बहुत अच्छा ही कहानी है, आपको जो है मालूम होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है। तो यह माँ कहानी जो है यह गोपाल दास नागर द्वारा अनुदित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो आप सभी को पता है कि जन्मजात से ही था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि माँ जी में है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो वह भी पागल हो गई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया तो माँ भी घर आकर के जो है पागल हो गई। इसके बाद आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो खून की सगाई है ना, खून की सगाई जो है इनकी रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मंगू किस अस्पताल में भर्ती होती है। और जो है भर्ती होती है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी क्या हैं, व्यवहार कुशल हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि माँ कहानी में कौन पागल था। तो मंगू पागल थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। बिल्कुल सही बात है ये कि इस तरह की पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी युक्ति है। तो यह जो है समाज के लोगों की युक्ति है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आपका लास्ट प्रश्न है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक के वाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत करते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।